हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के हमारे वीडियो में, जिसमें हम लोग आज ऑपरेटर्स सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं पाइथन लैंग्वेज में, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स चीज़ होते हैं जिसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें आगे चल के क्या होगी, वीडियो में हमें जो आगे कोड लिखेंगे उसमें हम लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो सब चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। यह है हमारा पाइथन सीरीज़ का 10th वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना वी एस कोड ओपन करेंगे। तो वी एस कोड ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमारा वी एस कोड है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे। तो फाइल का नाम हम लोग रख देंगे, फाइल का नाम हम लोग रखेंगे ऑपरेटर डॉट डॉट पी वाई। ऑपरेटर डॉट पी वाई हम फाइल का नाम रखते हैं, और जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ हमारा फाइल ओपन हो गया। फाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ऑपरेटर्स मेनली होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले होते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इन्हें हम कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रिंट 9 टू n+3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n+3 यहाँ पे कॉमा देकर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9+3। और हम जैसे ही प्रिंट करेंगे हमारा क्या होगा, ये हमारा 9+3 को प्रिंट करके दे देगा। जैसे किसने हमें 12 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कॉमा भी दे देते हैं, इक्वल टू का साइन भी दे देते हैं, जिससे हमें देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू का साइन भी दे दिया, और फिर यहाँ पे एक और कॉमा दे देते हैं। अब हमारा देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि 9+3 इक्वल टू 12 लिखने में लिख के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को फिर कॉपी करके ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से हम इसे कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करके दिखाते हैं। ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ही आता है। तो हम अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो आप लोग को पता ही है कि क्या आएगा। फिर यहाँ पे हम इंटू कर लेते हैं। तो इंटू के लिए हम यहाँ पे ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। ये हमने इंटू भी कर लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए हम यहाँ पे ये वाला एरो इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा डिवाइड भी हो गया। अब एक और चीज़ होता है फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोर वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 डिवाइड का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ भी 2 डिवाइड का सिंबल हम लगा देंगे। और फिर एक होता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। इसे बोलते हैं इस तरह के परसेंटेज के साइन को। तो परसेंटेज का साइन वाला क्या करता है, हमें रिमाइंडर बताता है कि अगर पूरे डिविजिबल होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही मॉड्यूलस नंबर बताता है हमें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो हमारा क्या दिखा दिया, ये सबसे पहले 9+3 12 आ गया। फिर 9 - 6 आ गया। फिर उसके बाद 9 - 3 आ गया। फिर 9/3 आ गया। और ये क्या आ गया हमारा 9 ये 3 आ गया। ये भी क्या करता है, ये हमारा फ्लोर वैल्यू देता है। यहाँ पे तो ये इंटीजर वैल्यू बाहर निकालता है, जो डबल डिवाइड वाला है वो इंटीजर वैल्यू देता है। यहाँ पे डायरेक्ट कट गया, इसी वजह से इंटीजर वैल्यू 3 दे दिया। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 9 ना होके क्या होता है, यहाँ पे 9 ना होके मान लीजिए कि 10 होता। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो भी ये क्या देगा, 3 ही देगा। क्या किया इसने, 3 ही दिया। जबकि ये 3 नहीं होता है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग 3.33 आएगा। लेकिन इसने क्या किया, 3 प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि ये फ्लोर वैल्यू में देता है। और यहाँ पे ये 0 दिया डिवाइड वाला, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा, 3 से टोटली कटने के बाद रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर वहीं हम यहाँ पे भी 10 कर दें, और यहाँ पे भी 10 कर दें, तो क्या होगा, ये हमारा 1 रिटर्न करेगा। देखिए इसने हमारी रिमाइंडर 1 रिटर्न कर दिया। और एक और यहाँ पे केस हो जाता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक और यहाँ पे केस हो जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से हमने इसे कॉपी कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डबल स्टार के बारे में बता देता हूँ कि अगर हम डबल स्टार यहाँ पे लगा दें और यहाँ भी डबल स्टार लगा दें, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा पावर की तरह प्रिंट करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ डबल स्टार 10 डबल स्टार 3 लिखें, तो क्या होगा, ये 10 की पावर 3 की तरह काम करेगा। तो 10 की पावर 3 कितनी होती है, 10 की पावर 3 1000। तो यहाँ 1000 यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। तो ये थे हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम लोग जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट कर देंगे। फिर नीचे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमने दिया s = 5। तो ये क्या किया, हमने x में 5 को असाइन कर दिया है। और हम यहाँ पे मान लीजिए इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट 5, प्रिंट x हम लोगों ने कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसे कमेंट आउट, टोटली कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो फिर ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कमेंट आउट हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट किया इसने, 5 प्रिंट किया। 5 प्रिंट किया क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस इज इक्वल टू 7। अगर हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, हमारा x में 7 प्लस हो जाएगा। x में 7 प्लस होकर हमारा क्या हो जाएगा,
प्रिंट भी तो करना होगा ना, एक्स में से यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे प्रिंट एक्स, और इस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट एक्स जो है इसे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हटा देंगे। अब इसे जैसे ही हम रन करेंगे क्या होगा, हमारा नंबर ऐड होकर मिल जाएगा, मतलब 7 में 5 ऐड होकर हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जो कि 12 होगा। तो ये काम किस तरह से कर रहा है, एक्स प्लस इज इक्वल टू 7, ये काम हमारे किस तरीके से कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है एक्स प्लस 7 की तरह काम कर रहा है ये हमारा। हमारा क्या कर दे रहा है, पहले से एक्सेस में 5 जोड़ दे रहा है, तो ये हमारा ऐड वाला काम कर रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं और इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या -2 हमारा ये प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह से हम यहाँ पे इंटू भी लगा सकते हैं, तो इंटू हो जाएगा 7 5 हमें ये दे देगा। अब हम यहाँ पे चाहें तो डिवाइड भी लगा सकते हैं, तो ये क्या कर देगा, हमें डिवाइड करके दे देगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे पावर वाला करके देखते हैं, डबल स्टार लगा के देखते हैं डबल स्टार से ये होता है कि नहीं। तो हम इससे जैसे ही प्रिंट करेंगे हमें डबल स्टार से भी हो गया। ये क्या करेगा, 5 की पावर 7 कर देगा। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो जो परसेंटेज वाला साइन था वो भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें रिमाइंडर देता है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें 5 रिटर्न देगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट ओपन करते हैं, तो ये मुझे उम्मीद होगी कि आप समझ गए। यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो हम लोग ने लिख लिया कंपैरिजन ऑपरेटर, इसे कर देंगे हम लोग कमेंट आउट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट, इसे पूरा कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमारे कोड को डिस्टर्ब ना करे जो हम नीचे लिखने वाले हैं उसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 9, हम लोग मान लीजिए कि हम लोगों ने लिखा आई में हम लोगों ने 9 की वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। और हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 6। और हम जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू 9 देके, तो क्या करेगा, हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फॉल्स रिटर्न क्यों किया, क्योंकि हमने 9 में पहले से ही वैल्यू क्या कर दी है, असाइन कर दी है आई में, जो कि क्या है 9 है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आई इज इक्वल टू 6, मतलब कि आई में 6 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा क्योंकि आई में 6 नहीं है। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। हम यहाँ पे चाहें तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम यहाँ पे चाहें तो आई इज लेस देन 6 है, ये भी हम चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हम, जो कि क्या आएगा, हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि लेस देन नहीं है। हम यहाँ पे चाहे तो ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, जो कि क्या होगा, हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमें ज़्यादा बुलियन ही देता है। बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में आंसर जो देता है उसे बुलियन टाइप करते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, तो ये भी हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, जो कि हमें ऑब्वियसली फॉल्स ही देगा। तो ये हमारे कंपेरिजन टाइप होते हैं। और एक नॉट इक्वल टू भी होता है, जैसे कि इक्वल टू है, इक्वल टू के पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे, एक्सक्लेमेशन। और हम जैसे ही इसे रन करेंगे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि क्या है, हमारा जो आई है वो इक्वल टू 9 की 6 की इक्वल टू नहीं है, इसी वजह से हमारा ये क्या हो गया, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर देखने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, सिंपली कमेंट आउट कर देंगे, फिर एंटर कर कमेंट आउट करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से हम इसे कमेंट आउट करेंगे, फिर एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू हमने क्या किया, 5 किया, और हम यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 3 और वाई एक्स इज लेस देन 10 है, तो अगर ऐसी बात होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। तो अगर हम इसे मान लीजिए कि रन करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न देगा। यहाँ पे हम सेकंड केस में देखिए, यहाँ एंड लगा है, एंड मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तें कंप्लीट है, दोनों शर्तें अगर ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 3 है और एक्स इज स्मॉलर देन 4 है, तो क्या करेगा, ये शर्त सही होगी तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इसमें कोई भी एक सही होगी शर्त तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और वाली केस में कोई भी एक ट्रू हो गई तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। यहाँ पे थर्ड वाला में क्या बोल रहा है, थर्ड वाला में नॉट लग गया है, नॉट मतलब शुरू में ही लग गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स जो है वो 3 से इसी का उल्टा हो गया। जो फर्स्ट वाला केस है उसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा अपोजिट प्रिंट कर देगा। तो सही, यहाँ ऊपर वाला क्या था, सही था, तो ये नीचे वाला क्या कर देगा, उसी का उल्टा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करेंगे, तो हमारा क्या आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स। वाला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा क्या था, गलत था। इसी वजह से इसने ट्रू ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और डेटा टाइप बच गया हमारे पास, कौन, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया हमारे पास। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, फिर हमारे पास आ जाता है बिटवाइस ऑपरेटर। ये सब ऑपरेटर ज़्यादातर पाइथन में यूज़ नहीं होते हैं फिलहाल के लिए, बेसिक के लिए। इस वजह से यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, और जैसे जैसे हमें इंपॉर्टेंस पड़ेंगे इन सब की, वैसे वैसे हम लोग इनके बारे में और अच्छे से जान लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो वो भी कर लीजिए, ताकि और भी नए नए वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। तो बाय बाय।